कौन सा फील्ड है जिसमें लड़कियां मात नहीं देती है? इस वक्त हमारे साथ जो दो शख्सियत मौजूद हैं, ये प्रिया कौर है। आप सब बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, शक्ल जानी पहचानी लग रही होगी। ये वही लड़की है जिसने कौन बनेगा करोड़पति से 25 लाख जीते थे। और यहाँ पर मुस्कान भी हमारे साथ मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों कैंडिडेट्स ने क्या खास किया है। इन दोनों कैंडिडेट्स के पीसीबी सब्जेक्ट थे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बावजूद इन्होंने जेईई मेंस एग्जाम में अपेयर हुए और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। यानी पीसीएम वालों को भी ये मात दे सकते थे, क्योंकि इनका पीसीबी है तो स्कोर तो अच्छा हुआ। लेकिन अब क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है कहीं भी एनआईटी आईआईटी में, इसमें इनका एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन नीट के लिए तैयार रहिए सब अब कंपटीशन के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप का सब्जेक्ट पीसीबी था और आपने जो है जेईई मेंस में आप अपेयर हुए। क्या सोच के आप अपेयर हुए जेईई मेंस में? मैं एज सच ये नहीं सोचा था कि जेईई मेंस क्वालिफाई करना है, जस्ट फॉर ट्राई दिया था। बिकॉज अभी मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी 11 एंड 12th में ही। 11-12 में कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि जेईई मेंस भी करना है। एंड मेरा जेईई मेंस में परसेंटाइल 96.28 था, फिजिक्स का परसेंटाइल 98.35 था एंड केमिस्ट्री का परसेंटाइल 98.28 था। अच्छा, जेईई मेंस को जिस तरीके से एक फोबिया बनाया गया है, बहुत टफ है, कैसे अचीव करे ये गोल, क्या होगा फिर, एग्जाम कैसे होगा, पैटर्न कैसा होगा, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जेईई मेंस इज़ कंपेरेटिवली ईजी। जेईई मेंस की जो इस साल की शिफ्ट थी वो ईजी ही आई थी। इतने कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं थे, इतना फोबिया की बात नहीं थी, ईजी सवाल आए थे। अच्छा, खुद क्या सपना है आपका? आपका इंजीनियर बनने का सपना है कि डॉक्टर बनने का सपना है? नहीं, अभी नीट इज़ अ प्राइमरी गोल। नीट आपका प्राइमरी गोल है। मुस्कान भी हमारे साथ मौजूद है। मुस्कान जी, आपने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, ज़रा स्कोर बताइए अपना, कितना अचीव किया है? मेरा ओवरऑल परसेंटाइल 98.3 है, जिसमें मेरे फिजिक्स के 99.3 है और केमिस्ट्री के 99.9 है। अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं? जी, दोस्त हैं आप। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या दोनों ने डिसाइड करके ये सोच लिया कि पढ़ते पढ़ते आइडिया आ गया कि चलिए आप जेईई मेंस में अपेयर होते हैं? नहीं, रैंडमली पढ़ते पढ़ते आइडिया आया था कि जेईई मेंस में अपेयर होना है। अच्छा, वाकई में ऐसा हुआ था? तो फिर आप दोनों ने डिसाइड किया कि जेईई मेंस के लिए अपेयर होते? जी। तो फिर आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा स्कोर होगा आपका? नहीं, एक्सपेक्टेड ऐसा था कि मेरा स्कोर 170 से ऊपर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे परसेंटाइल इतने अच्छे रहेंगे। तो वो आफ्टर रिजल्ट के बाद ही पता चला कि मेरे कितने परसेंटाइल आए हैं। अच्छा, कोई ग्रज है कि अगर मैथ लिया होता तो एनआईटी में, आईआईटी में चले जाते? हाँ, थोड़ा सा रहता है कि 99 से ऊपर चली जाती, लेकिन वो नहीं है कि ऐसा मेरा जो प्राइमरी गोल था वो नीट ही था पहले से। मेरा इंक्लिनेशन बायो की तरफ था, लेकिन ये रैंडमली बीच में मैंने सोचा कि चलो इसमें भी एक ट्राई दे देते हैं। अच्छा, दोनों सहेलियों का गोल जो है, प्राइमरी गोल आपका नीट है। अच्छा, तो इस दौरान आपकी मेंटोरशिप कैसे की गई? कौन टीचर रहे आपके जिन्होंने आपको समझाया, पढ़ाया? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पे इतना कॉन्फिडेंटली इतना होल्ड होना कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है। एक्चुअली फ़िज़िक्स की बात करें तो हमारे गाइड जो रहे इन द 2 ईयर प्रिपरेशन, वो क्वांटम सर फिज़िक्स ही रहे हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री है उसमें डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। उसमें आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग ने बहुत सारे टीचर्स से गाइडेंस ली है। लेकिन पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो वो उमर सर ने ही हमें पढ़ाई है, वो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी इनऑर्गेनिक भी बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाई थी। अच्छा प्रिया, आपने कौन बनेगा करोड़पति भी क्वालिफाई कर लिया, ऐसा कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब आपने जेईई मेंस भी, उसमें भी अच्छा खासा स्कोर किया है। नीट के लिए क्या सोचा है? इस बार नीट देने वाली है? जी, नीट की प्रिपरेशन अभी हम कर ही रहे हैं एंड आई एक्सपेक्ट कि मेरा स्कोर अच्छा होगा। एंड आई हैव वर्कड वेरी हार्ड 11th भी एंड 12th भी, एंड आई होप कि माई एफर्ट्स विल पे ऑफ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आपकी मेंटोरशिप कैसे हुई? किस तरीके से आपको गाइड किया गया? किसने सपोर्ट किया आपको, आपके जो एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है, उनको फुलफिल करने का? मैम, थ्रू आउट 11th एंड 12th हमें क्वांटम सर फिज़िक्स की ही गाइडेंस थी। सर ने हमें टेस्ट प्रोवाइड करवाए, सारी क्लासेस फिज़िक्स की उन्होंने हमें खुद ली। एंड केमिस्ट्री में जैसे मुस्कान ने कहा, फिज़िकल के लिए हमें बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे टीचर्स की हेल्प ली, बहुत सारे सोर्सेज की भी हेल्प ली, यूट्यूब भी। लेकिन हमें ऑर्गेनिक उमर सर केमिस्ट्री ने पढ़ाई थी। एंड एग्ज़ाम से आई गेस 2 वीक्स पहले हमें ऑर्गेनिक में बहुत बैकलॉग थे, बहुत डाउट्स थे। एंड सर ने हमें सिर्फ 2 वीक्स में 11th एज वेल एज 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी सब पढ़ाई थी। अच्छा, दोनों को मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैथ सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया? डर लगा क्या मैथ से? नहीं, मैथ से डर नहीं लगा। अगर मैथ से डर लगता तो शायद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी नहीं लेते। लेकिन ऐसे बायो की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा था। अच्छा। तभी पीसीबी लिया। पीसीबी लिया। तो आपने मैथ क्यों नहीं चुना?
मेरा एक्चुअल में पहले से रहा है मेडिसिन की तरफ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी मेडिसिन की तरफ है ऑलरेडी पहले से। अच्छा। तो इसीलिए मैंने मेडिसिन की तरफ ही चूज़ किया था। और मैंने सोचा था कि बोर्ड्स में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा मैथ अगर मैं साथ में लेती हूँ, उसके कोई बैकलॉग्स रहेंगे तो, लेकिन इसीलिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किया था चूज़ इन कंपैरिजन टू मैथ। अच्छा, जो भी लोग जेई मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिनका प्रॉपर पीसीएम सब्जेक्ट है या पीसीबी के साथ उनका एडिशनल सब्जेक्ट मैथ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, बिकॉज आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। यस मैम, एज सच ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप 11th-12th में जितना भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी साथ में पढ़िए, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करिए और क्लासेस रेगुलरली दीजिए। जितने भी टेस्ट हैं, कोई टेस्ट स्किप मत कीजिए। और जितने भी आपको टेस्ट में जो सवाल रह रहे हैं, वो घर आके आप एक बार उनको फिर से वो पढ़िए। सारे टॉपिक्स जो जो आपको लग रहा है कि आपके वो वीक पॉइंट्स हैं, वो फिर से पढ़िए। और ये इतना कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है अगर अच्छी तरह से थ्रू आउट 2 years वो अच्छी तरह से पढ़ेगा। अच्छा, आपसे मैं आखिरी मैसेज जानना चाहूँगी कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए जब जेई मेंस की हम बात करते हैं। चलिए, अब मैथ आपका सब्जेक्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाइज भी जो है सजेशंस दे सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की एक्चुअली। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो पूरे 2 साल के इसमें, फिर वो नीट हो, जेई हो या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, आप उसको क्रैक कर सकते हो। अलॉन्ग विद टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टेस्ट का एनालिसिस उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपको, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब नीट के बाद तो आपको और भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप दोनों नीट के टॉपर्स होंगे। अब इन दोनों कैंडिडेट्स के मेंटोर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें भी काफ़ी खुशी हो रही होगी, क्योंकि खुशी तब टीचर को होती है जब उनकी मेहनत रंग लाती है। और आज इनकी मेहनत रंग लाई है। फिजिक्स केमिस्ट्री होने के बावजूद इन्होंने जेई मेंस में अच्छा खासा स्कोर किया है। क्वांटम सर, आपकी सक्सेस हर जगह रंग लाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मतलब बहुत ये खुशी की बात है। और जहाँ तक इन 2 स्टूडेंट्स की मेंटरशिप का मुझे यादें हैं, बहुत मतलब ज़बरदस्त यादें इनके साथ हैं। एक्चुअली जितने अच्छे स्टूडेंट्स थे, जितना ज़्यादा हेल्प इनको मिलना चाहिए था, मुझे इस बात का एहसास है कि उतना मैं नहीं दे पाया, लेकिन पर इन्होंने बेटर रिजल्ट्स दिए। यानी उसमें मेरा इनपुट कम था, लेकिन जितना इन्होंने आउटपुट दिया है। तो इनकी मेंटरशिप की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मुझे याद है इनको 11th में ही कंटिन्यूसली, जब इनका 11th ख़त्म हुआ तो ये घर नहीं गए थे, टेस्ट सीरीज़ में अपेयर हो रहे थे। इनफैक्ट इनको मैंने 11th ही के बाद, यानी जो पिछले साल इन्होंने 11th ख़त्म किया था, जो इस साल इनका 12th था, तो अभी ये 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होकर आया है, अभी नीट में अपेयर हो रहे हैं 5 मई को। तो पिछले साल 11th इनका जब ख़त्म हुआ था दिसंबर में, तो जैन फेब में ये बजाय के घर जाते और बोर्ड के लिए तैयारी करते, ये टेस्ट सीरीज़ में अपेयर हुए और उन्होंने नीट 11th में ही दिया था, जिसमें उन्होंने तकरीबन 450 के अराउंड, 440 के अराउंड। इनफैक्ट उनकी एक सहेली है जिसने तो 580, मुझे लगता है 580 पहले अटेम्प्ट में उसने क्वालिफाई किया है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा ग्रुप एक था, मतलब लड़कियों का 5-7 लड़कियां थी। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से ये 6 के 6 पहले अटेम्प्ट में और विद गुड रैंक नीट क्वालिफाई भी करेंगे। और दूसरी बात है, जहाँ तक मुस्कान का ताल्लुक़ है, इनका जो अभी पीसीएम में जो पीसीएम गर्ल्स है, पीसीएम गर्ल्स का जो कश्मीर का टॉपर है, और 98 पॉइंट, कितना है उसका, 98.04। लेकिन ये पीसीबी है, जो कश्मीर से पीसीएम गर्ल्स में टॉपर है, वो 98.04 है। और ये भी कश्मीर के है, और पीसीबी गर्ल्स में 98.3। तो ये आपस में खुद, ये जो स्कोर्स है, आपस में खुद बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन बच्चों का कैलिबर कितना था। लेकिन मैं इतना कहूँगा, इतने अच्छे बच्चे, मतलब ये इतने अच्छे बच्चे थे, मैं मतलब इस बात का एतराफ़ करता हूँ, अगर इनको कुछ परसेंटेज रह भी गई, ये 100% कर भी जाते। मतलब जितना इनका फिज़िक्स में इनका शायद 99.3 है, मगर मैं कहता हूँ अगर 99.3 के बजाय इसको 100, जो 0.7 का एरर है, वो इनका नहीं, शायद मेरी टीचिंग का फॉल्ट है। नहीं, तो मुझे लग रहा है कि इतने अच्छे थे, शायद मैं वहाँ उनको गाइड नहीं कर पाई, इस बात का एहसास भी है। और सिमिलरली प्रिया के बारे में, तो ये दोनों मतलब एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, जिनको मैंने गाइड किया। और मज़ीद मतलब मैं लगता हूँ कि ये थ्रू आउट मेरी मेंटरशिप में रहे हैं। जिस टाइम मतलब इनके चाहत के बजाय खिलाफ भी मैं कभी बात कर रहा था, आज आना है, आज टेस्ट देना था, इन्होंने ना कभी नहीं किया। मानने का मिजाज इनमें अल्टीमेट था। मैडम, और भी मैं कहता हूँ कि लास्ट 3 महीने में जो ये बात मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि
जो उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए थी पहले 2 महीने, वो मैं नहीं दे पाया। लेकिन अल्टीमेट फिर लास्ट 1 महीने से इनको इंटेंसिव प्रोग्राम में मैंने यहाँ अनअकैडमी में ज्वाइन भी कराया। ये कंटिन्यूसली पर डे 1 टेस्ट या 2 टेस्ट देते रहते हैं और इनका स्कोर भी अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीट में स्कोर इनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। और अगर मैं अपने से ज़्यादा मतलब टीचिंग में इनका क्रेडिट देना चाहता हूँ, वो इस बंदे को देना चाहता हूँ। ये उमर सर है, ये रिसेंटली इस फील्ड में आया है, एक्सेप्शनल, मतलब अभी उसने इसका JRF भी क्वालिफाई है नीट में, इस अपने JRF केमिस्ट्री में इसके 6th ऑल इंडिया रैंक 16 भी है। तो इन्होंने क्या किया, इनको भी मैंने जहाँ भी बोला इनको हेल्प करनी इन्होंने की है। और इनके जहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, मुझे याद है इनके साथ जो बच्चे थे उन्होंने भी ऑर्गेनिक प्रिपेयर करनी स्टार्ट की थी और इन्हें भी प्रिपेयर करनी स्टार्ट की थी। लेकिन ये क्लास इनिशियली कुछ देते थे, फिर नहीं देते थे। इनके मन में ये था कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैंने को कहा कि आप ऐसा करो, अगर आप कोर्स को क्विकली करना चाहोगे और अच्छी अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ऐसा करना होगा, आपको कम से कम टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी होगी ताकि आप फुल सिलेबस टेस्ट में अपीयर हो जाओगे। तो इन्होंने क्या किया, इनको मैंने कुछ बुक्स दिए और साथ में बोला ऑनलाइन पढ़ो क्विकली। मुझे लगता है शायद 1 महीने में इन्होंने सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर की थी। और यहाँ मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, उन्होंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट की अलॉन्ग विद टेक्स्ट बुक एक कॉपी उन्होंने मेंटेन की। फिर दूसरे राउंड में मैंने क्या करा, इनके टेस्ट रखे और रिगरस टेस्ट रखे, जिनमें उन्होंने जो नोटबुक्स बनाई थी और जो टेक्स्ट बुक पढ़ी थी इनको बार पढ़ा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनके मन में ये होगा कि हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी अगर आते तो हमें सब्जेक्ट पे कमांड आती। तो उसके लिए मैंने उमर सर को रिक्वेस्ट की। उमर सर ने 15 दिन में इनको MS चौहान कंप्लीट सॉल्व करे, 15 दिन में सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई। और मुझे उम्मीद है कि इनको ऑर्गेनिक में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। अच्छा उमर सर, आपके मेंटोरशिप में इन्होंने पढ़ाई की है और 15 दिनों में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने जो है पढ़ाई है इन्हें। एक क्वेश्चन मार्क होता है जब बच्चा टीचर के पास आता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा। तो क्या इनके मन में भी वो एक क्वेश्चन मार्क था? क्या इन्होंने आपसे कभी ये सवाल पूछा कि क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे? एक्चुअली मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड है और मतलब इनका जो IQ लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कई बार मैंने इनको JEE एडवांस्ड के क्वेश्चंस भी कराए हैं। हमारे पास एक बुक होती है MS चौहान, तो उसे ये क्वेश्चंस हर रोज़ लाते थे कि सर हम कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है इनको मतलब अगर मैंने कंसिस्टेंटली गाइड किया है और मतलब इनका जो पेशेंस का लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि कभी हम 9 घंटे भी बैठते थे, कभी 10 घंटे भी बैठते थे। हम सुबह 9 बजे शायद आते थे और 4 बजे वापस जाते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब मेरी मेंटरशिप क्या, मतलब मैंने तो मेंटर किया है, लेकिन इनमें एक कैपेबिलिटी ये भी थी कि ये खुद भी कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब आई विश देम ऑल द बेस्ट कि ये मतलब एग्जाम में और अच्छा करेंगे। क्योंकि इनका असली जो मेन गोल है दैट इज़ नीट एग्जाम। ये इन्होंने मतलब प्राइमरी गोल जो था दैट इज़ नीट, और इन्होंने JEE मेन ऐसे मतलब अटेम्प्ट करने के लिए JEE मेन दिया था। ठीक है, हाँ। अच्छा क्वांटम सर, अब मैं आखिरी ये प्रोग्राम जो है इसको कंक्लूड करते हैं। फिज़िक्स से आज भी जो बच्चे हैं उन्हें डर लगता है। शायद आप जिनके टीचर रहे उन्हें डर ना लगता हो, कहीं ऐसे टीचर्स हैं जिनकी वजह से खौफ निकला है बच्चों में फ़िज़िक्स से, लेकिन आज भी बच्चे ऐसे हैं जो फिज़िक्स से डरते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए, किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिज़िक्स को प्रिपेयर करें बच्चे? शॉर्ट में बताइए। मैसेज एक है कि इंग्लिश ओरिएंटेड फिजिक्स ना पढ़े, लर्न फिजिक्स बाय डूइंग फिजिक्स। अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगी। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बस सिंपल मैसेज है, इंग्लिश टाइप फिजिक्स ना पढ़ो, फिजिक्स सीखो बाय डूइंग फिजिक्स। थैंक यू सो मच। तो अब आप अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, आप बच्चे जो है खींचे चले आते हैं अनअकैडमी आपकी वजह से, उमर सर की वजह से, इरफान सर की वजह से। यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके पीछे जो है बच्चे लगे हैं कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ भी आता है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनकी आपने मेंटोरशिप की है, बहुत अच्छा लगा इनसे भी बात करके। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बड़ी बात बताना चाहेंगे कि ये दोनों जो है, यहाँ पर बताना तो नहीं था लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूरी बताऊंगी कि जब फ्रेंडशिप होती है तो फ्रेंडशिप में ज़ात पात नहीं देखी जाती है। फ्रेंडशिप में किसका क्या मज़हब है वो नहीं देखा जाता है। एक सिख कम्युनिटी सी है, दूसरी मुस्लिम है, लेकिन दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में रहे, साथ में मेंटोरशिप ली, साथ में गाइडेंस ली और साथ में दोनों अब चाहते हैं कि नीट में क्वालिफाई करें। और दोनों फिर इलाज करोगे आप? यस।
दोनों इलाज करोगे फिर? क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहूँगी कि बस अपने पे यकीन रखिए, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन ऑलमाइटी, एंड अपने जितने भी एफर्ट्स हैं उनको एक डायरेक्शन में अच्छी तरह से रखिए और अपनी अटेंशन को डाइवर्ट मत होने दीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। अच्छा, फ्रेंडशिप को लेके ज़रा मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने जैसे डिस्ट्रैक्शंस का कहा है, फ्रेंडशिप को आमतौर पर डिस्ट्रैक्शन माना जाता है कि ये फ्रेंड जो है कॉम्पिटिटर बन गई है, अब इससे डिस्ट्रैक्शन होगा, अब ये मुझे जो है मेरे साथ कम्पीट करेगी, मुझे पीछे छोड़ेगी। क्या आपके जहन में कभी आया? नहीं, कंपेटिशन भी पॉजिटिव एज वेल। अगर आप कंपेटिशन को इन द पॉजिटिव सोच लेते हो कि इससे आगे बढ़ा तो मुझे भी इतना करना है, सच दैट कि मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट में रहूं, और बिल्कुल पॉजिटिव वे में अगर आप लोगे फ्रेंडशिप को तो दैट कैन हील यू एंड दैट कैन हेल्प यू एज वेल। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके जी। आप इनके इस रिलेशन के बारे में ये कहूँगा कि जिस इंस्टीट्यूट में हमारे साथ एक कॉनेक्ट थे, कभी वहाँ प्रिया नाम मतलब फेमस नहीं है, मुस्कान अकेला नाम फेमस नहीं है, प्रिया और मुस्कान कॉम्बिनेशन फेमस है। और रिजल्ट्स में आप देखोगे कभी ये टॉप लाती थी फर्स्ट रैंक और ये सेकंड, कभी उल्टा होता था, ये सेकंड और ये फर्स्ट। हमेशा तकरीबन 90% से ज़्यादा रिजल्ट्स में मैंने ऐसे ही देखा है। और मुझे उम्मीद है, मैं इनसे ये भी कहता हूँ कि जब इनके रिजल्ट्स नीट के आएंगे अभी, तो ये बहुत ज़्यादा मेरी उम्मीदें हैं, जितने स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए अल्लाह के फजल से, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरी दिली तौर पर तमन्ना है कि मैं एक गर्ल्स का ऐसा एक हॉस्पिटल बनाऊँ जहाँ पर ये गर्ल्स आकर जिन्होंने मैंने पढ़ाया, जो भी डॉक्टर्स बने, वो उनका फ्री इलाज करें। इसमें ये सारा मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है दोनों सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो जैसे इन्होंने कहा कि प्रिया और मुस्कान का अलग अलग कभी नाम ही नहीं लिया गया, प्रिया मुस्कान हमेशा एक साथ ही लिया जाता था नाम, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अब इनसे भी हमने सवाल पूछे हैं, क्या कुछ जो है इनका जेईई मेंस को लेके इनकी सोच है, या नीट क्वालिफाई करने जा रहे हैं, अब तो अच्छे खासे रैंक से क्वालिफाई करेंगे उम्मीद करते हैं। यहाँ पर इनके टीचर भी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने भी कहा कि किस तरीके से एक बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप एशियन न्यूज़ हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब।